फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपके हाथ में जो फिंगरप्रिंट है उनको जूम करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। जी हाँ, ये है फिंगरप्रिंट का जूम इन फोटो। आप ध्यान से देख सकते हो, कुछ ऐसा होता है आपके एक फिंगरप्रिंट में। फैक्ट नंबर 2। आजकल कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से अगर कोई भी किसी कंट्री में जाता है तो उस इंसान को कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है ताकि किसी के साथ भी सोशल अट्रैक्शन ना हो। तो क्या आपको ये पता है कि जो एस्ट्रोनॉइट सबसे पहले मून पर गए थे उनको भी 3 वीक्स के लिए क्वारंटाइन होना पड़ा था, और वो भी इसी रीज़न की वजह से कि वो श्योर हो पाए कि वो कोई डेडली वायरस कैरी ना कर रहे हो, क्योंकि वो आउटर स्पेस में गए थे। फैक्ट नंबर 3। आपने कई बार ये सुना होगा कि इंडिया में और कई जगहों में कुछ ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं जहाँ पर कोई जाता है तो उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन साथ में आपने ये भी सुना होगा कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। फिर आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा, आखिर हॉन्टेड प्लेसेस में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्यों होती है? तो इसका आंसर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से जो ऐसे हॉन्टेड बिल्डिंग या प्लेसेस होते हैं वो सारी बिल्डिंग काफ़ी पुरानी होती है, और पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से उनके अंदर जो हवा होती है उसकी क्वालिटी पुअर होती है, और फिर जब हम इन्हें इनहेल करते हैं, मतलब जब हम उसकी सांस लेते हैं, तो हमें हॉन्टिंग इल्यूजन्स दिखने लगते हैं। मतलब जहाँ भी ऐसी हॉन्टिंग जगहें होती है वहाँ की हवा इतनी ख़राब होती है कि जब हम उन्हें इनहेल करते हैं तो वो हमारे ब्रेन को ट्रिक कर देता है, जिसकी वजह से हमें हॉन्टिंग इल्यूजन्स दिखाई देने लगते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ये इक्वेशन जो आप अपने सामने देख रहे हो इसे डार्क्स इक्वेशन कहते हैं, जो एक साइंटिस्ट ने दी थी। और ये इक्वेशन ये बताती है कि हमारे मिल्की वे में कितनी इंटेलिजेंस एलियन सिविलाइजेशन है, और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि इसके अकॉर्डिंग इस मिल्की वे में 15,600,000,000 इंटेलिजेंस एलियन सिविलाइजेशन है। तो आप पूछोगे कि एक इक्वेशन हमें ये इन्फॉर्मेशन कैसे बता सकती है? तो आप सही सोच रहे हैं, और ये बस एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है और ना ही कोई प्रिसाइज नंबर। फैक्ट नंबर 5। नदियाँ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है, लेकिन क्या ऐसे भी देश हो सकते हैं जहाँ एक भी नदी ना हो? जी हाँ, दुनिया में 1-2 नहीं, ऐसे 17 देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। साउथ अरेबिया इन देशों में सबसे बड़ा देश है जहाँ कोई भी नदी नहीं है। इसके अलावा कतर, यूएई, ओमान और कुछ आइसलैंड नेशन जैसे कि बहमास, माल्टा और मालदीव ऐसे देश है जहाँ एक भी नदी नहीं बहती है। फैक्ट नंबर 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई मरा इंसान घुड़दौड़ जीत सकता है तो आप शायद सोचो ये कितना स्टूपिड सवाल है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 4 जून 1923 को फ्रैंक हेज नाम के एक जॉकी ने मृत होने के बावजूद अपनी आखिरी रेस जीत ली थी। दरअसल उन्हें रेस लगाने के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। बावजूद इसके घोड़ा स्वीटकेस लगातार दौड़ता रहा और रेस में अव्वल आया। इस तरह फ्रैंक मृत होकर भी रेस जीतने वाले दुनिया के एकमात्र इंसान बन गए। फैक्ट नंबर 7। 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के एक व्यक्ति मैथ्यू मैकनाइट किसी एक्सीडेंट के साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे कि तभी 112 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वो 118 फीट दूर जाकर गिरे, जो कि अब तक किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर तक फेंके जाने का विश्व रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आई, लेकिन 1 साल बाद वह पुनः स्वस्थ होकर अपने काम पर लौट गए। फैक्ट नंबर 8। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितना पुराना है तो आप शायद 100-200 साल गेस करें, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान के अकाशी माउंटेन के पास स्थित निशियामा ओशन होटल दुनिया का सबसे पुराना होटल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। और यह होटल 100-200 नहीं, पूरे 1300 साल पुराना है, और ये अब तक 52 पीढ़ियों के हाथ में रह चुका है। फैक्ट नंबर 9। कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वे कहते हैं यहाँ कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा या पैसे की कोई बारिश नहीं हो रही जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहें। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पैसे तो छोड़िए, हीरे यानी डायमंड्स की बारिश होती है। स्टेरन और जुपिटर ऐसे ही 2 ग्रह हैं जहाँ का वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता है जब तक कि वो डायमंड ना बन जाए, और इस तरह हीरो की बारिश होने लगती है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों,
क्या आपको पता है कि एक मेल का ब्रेन एक फीमेल के ब्रेन से 10% बड़ा होता है? मतलब एक आदमी का दिमाग औरत के दिमाग से 10% बड़ा होता है साइज़ में, लेकिन इन साइज़ में फ़र्क होने से कोई भी इंटेलिजेंस पर फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब दोनों ही जेंडर्स के ब्रेन ज़्यादा फ्रेमी होते हैं। दोस्तों, कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप तक मेरी सभी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।